नमस्कार। मैं हूं शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज न्यू मून है, अमावस की रात है। तो न्यू मून की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं और न्यू मून हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये न्यू मून हमारे लिए क्या न्यू लेकर आ रहा है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू मून का क्या थीम रहने वाला है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए और मुझे बताइए कि थीम क्या रहने वाला है इस न्यू मून का हमारे जीवन में। आई जस्ट नीड वन कार्ड। एक्चुअली मुझे फ़ीवर और मेरा थ्रोट काफ़ी गड़बड़ हो रखा है, उसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं ला पाई और लाइव सेशन में नहीं आ पाई। तो मंडे से हम वापस से लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा थोड़ी सी तबीयत अपनी ठीक कर लूँ, उसके बाद हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे वापस से। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो ये नया जो न्यू मून है वो हमारे जीवन में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू मून ही बना हुआ है। यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा हो तो न्यू मून बना हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की आपके जीवन में आती हुई नज़र आएगी आफ्टर दिस न्यू मून। यहाँ पर मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, रीलोकेशन की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा नज़र आ रहा है जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। क्योंकि ये पूरा जो कार्ड है ये भी काफ़ी ब्लू एंड पर्पल कलर में है। देखते हैं हमारे लिए क्या आ रहा है। सो किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आएगी आपको इस न्यू मून के बाद। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और चेक करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। डोर टू रोमांस, ओके। इनडिसीशन, द थिंकिंग वुमन,
हीलर ऑफ द एजेस, एंड बॉटम की एनर्जी है केयरिंग कनेक्शंस एंड एंजल ऑफ लव। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। स्ट्रेंथ, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1313 नंबर से क्लेम करिएगा। 1313, ये नंबर भी आपको काफ़ी दिख सकता है। 333 या 4 बार 3 भी दिख सकता है। कुछ लोगों को 6 नंबर 66 की एनर्जी भी दिख सकती है, 66 या 88। What else? Temperance, what else? Hermit, Hierophant, एंड बॉटम से है फूल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ब्लॉसमिंग, अगेन 33, तो आपको 3333 नंबर भी बहुत दिख सकता है। आप इस रीडिंग को 3333 नंबर से भी क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हाट एल्स? सॉवरेनिटी, आपको मिररिंग नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। 1331, 1441, इस टाइप के नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। माय लास्ट शफल। ओके, 4 कार्ड आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर है हंगर, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, सेल्फ लव, क्रिएशन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। चॉपवुड, poised, my last shuffle. Okay. यहाँ से है न्यू लाइफ, हायर पावर,
एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ट्रेजर आइलैंड। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़, ये न्यू मून कैंसर साइन में होने जा रहा है। जो सुख का भाव होता है, कैंसर साइन, अभी कैंसर पीरियड ही चल रहा है और कैंसर जो है साइन, जो चौथा घर होता है, वो उसको सुख का भाव भी कहते हैं, सुखेश भी कहते हैं। माता की तरफ से सुख मिलना, या माँ का घर जैसे होता है, माता की तरफ से सुख मिलना, भूमि भवन वाहन का सुख मिलना, सुख का भाव उसको कहा जाता है, चतुर्थ भाव, उसमें ये न्यू मून होने जा रहा है। तो डेफिनेटली भूमि भवन वाहन से रिलेटेड आपको काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं अगर आप इस तरफ कुछ लेना चाहते हैं, जैसे कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई लैंड हो गई, कोई फ्लैट हो गया, या फिर वाहन हो गया, या माता की तरफ से आपको कोई किसी तरीके की कोई प्राप्ति हो सकती है, किसी तरीके का गेन होता हुआ नज़र आ सकता है। ये एनर्जी है। अब हम रीड करते हैं कार्ड्स को। पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आया है, आपकी लाइफ में इस न्यू मून के बाद, मैंने आपको कहा था इस रीडिंग को क्लेम करिए 13 नंबर से। 13 नंबर जो है वो हमारे ऑकल्ट साइंस में, या ये कह लीजिए टैरो में, डेथ का नंबर होता है, डेथ एंड रीबर्थ। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आएगा आपको आफ्टर दिस न्यू मून। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में जैसे 180 डिग्री का चेंज आ गया हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है इस न्यू मून की। आप अपनी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपने अपने ऊपर बहुत सेल्फ वर्क करा है, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर अभी शनि महाराज जो हैं वो वक्रीय हुए हैं, तो वो एक घर पीछे का भी आपको फल देंगे। तो 11वें घर का भी फल आपको मिलेगा। जो 11th हाउस है वो भी इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो उसका भी फल आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। उससे बड़े भाई बहनों का भी सुख देखा जाता है। तो माता की तरफ से भी सुख हो गया, बड़े भाई बहनों का भी सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उससे हम और भी चीज़ें देखते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो मतलब उसकी फुलफिलमेंट स्टार्ट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी खुद ब खुद, ऐसी एनर्जी आ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर लव की आ रही है। लव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपने बहुत समय से प्यार का इंतज़ार किया है कि आपको ट्रू लव, एक्चुअली में जो ट्रू लव होता है वो आपको मिले। एक ऐसा पार्टनर कि आप बहुत समय से तलाश कर रहे हों, तो वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं कि आप अपने ट्रू पार्टनर से, अपने डिवाइन डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस न्यू मून। हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके हों और आपका रिकन्सिलिएशन हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आप नहीं मिले हों, पहली बार मिलें। हो सकता है कि आप मिल चुके हों, सेपरेशन में चल रहे हों, तो आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है मुझे हर स्फीयर में, चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, एक न्यू बिगनिंग। यहाँ पर न्यू लाइफ का कार्ड है, यहाँ पर फूल का कार्ड है, यहाँ पर
रिक्रिएशन का कार्ड है, मतलब एक नई ज़िंदगी को क्रिएट करना, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड है। तो ये सब चीज़ें मुझे ये दिखा रही हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में होगी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में होगी। आपके अंतर मन को सुकून पहुंचाएगी ये एनर्जी, जैसे आपको कोई ख़जाना मिल गया हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप रह सकते हैं इस न्यू मून के टाइम पे, क्योंकि माँ जो होती हैं फुल ऑफ इमोशंस होती हैं। तो और यहाँ पर कार्ड भी आया है ट्रेजर आइलैंड का, जो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आपको कोई इमोशनल खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। जैसे ख़जाना जो मिलेगा ट्रेजर आइलैंड, जैसे आपको इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एक अंतर मन का जो सुकून होता है, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए चाहे किसी भी तरीके से फ़िक्स हो, कोर्ट मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, या शादी फ़िक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं डिवाइन लव की तलाश में हैं, ट्रू लव जिसको बोलते हैं। कुछ लोग उसको डिवाइन लव, अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है विद द हायर पावर एंड हर्मिट। और यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस आया है, जो मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। ट्रस्ट का कार्ड आया है, आपका बिलीफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है आप, और 4 नंबर स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ईश्वर में आपका विश्वास स्थिर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, वो भी 4 नंबर का है, तो स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है, जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें थीं वो दूर हो रही हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर हो रही हैं जिनकी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में मुझे गिफ्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। गिफ्ट मतलब मटेरियलिस्टिक गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, इमोशनल गिफ्ट हो सकता है। अंतर मन का सुकून, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। पीस, अंतर मन की शांति, सुकून, वो जैसे ईश्वर आपको आपके इतने समय से आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप उस परीक्षा में सफल हो गए हैं, उसका आपको एक रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे न्यू जॉब या जॉब में ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोग नर्सिंग से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं, काउंसलिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, पेट शॉप खोलना चाहते हैं, पेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या किसी तरीके का भी आप कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी वाइब्स हैं। ओल्ड एज होम हो गया, कोई एनजीओ हो गया, इस तरीके की अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होता हुआ नज़र आया है। और ये कार्ड भी यही कह रहा है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। बाकी टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये न्यू मून क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इमोशनल बैलेंस, आप देख सकते हैं इसके दोनों हाथों में कप्स हैं, और यहाँ पर रेनबो है, और यहाँ पर सनलाइट है। तो आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस, वही मैं बार बार कह रही थी आपसे कि इमोशनल सुकून, अंतर मन का सुकून, इमोशनल
फुलफिलमेंट होती भी नज़र आ रही है। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये एनर्जी जो है, इससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस एनर्जी से, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है और उसके जस्ट पहले उसके जस्ट बाद में ये कार्ड आया है, तो आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली किसी तरीके का हार्ट ब्रेक जो आपको मिला है, किसी तरीके की तकलीफ़ जो आपको मिली है, जिसने आपको हिला के रख दिया, जिसने आपकी दुनिया बिखेर दी, तबाह कर दी, उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरवाज़ा ओपन है और आपका बैग पैक्ड है और आप इस एनर्जी से मूव ऑन करते हुए बाहर अबंडेंस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। द लवर्स, मैंने अभी यही बोला था कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है लव की, और यहाँ पर कार्ड भी आ गया है लवर्स। तो इमोशनल फुलफिलमेंट लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव आ रहा है, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोग जो अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, अभी मैंने आपको स्पिरिचुअल लव के बारे में बताया था, डिवाइन लव, ये वही कार्ड है कि आपको ईश्वर के प्रति आपका जो क्या कहना चाहिए, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा है, आपका विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। स्पिरिचुअल नॉलेज आपको आती भी नज़र आ रही है। कुछ डिवाइन डाउनलोड्स आपको मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल सकते हैं। आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं या डिवाइन गाइडेंस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लव के कनेक्शन पर होती हुई नज़र आ रही हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लव के कनेक्शन पर होती हुई नज़र आ रही हैं। What else? आप एक्सेप्टेंस के मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाली जो एनर्जी है उसमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फूल का कार्ड आया है, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डिवाइन टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका समय अब आ गया है, अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। 2 ऑफ कप्स, अगेन लवर्स की एनर्जी, तो म्यूचुअल लव होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, ये एनर्जी है। लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। लेट्स सी मोर। इक्वल गिवन, देखिए मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बोला था और वही कार्ड आ गया। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होता हुआ नज़र आएगा आपको, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, ये एनर्जी है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेफिनेटली आपके लिए फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी मदर की तरफ से कोई गेन मिल सकता है या फिर कोई मदरली फिगर की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, या आपकी जॉब जिस जगह लगेगी उनकी ओनर जो हैं वो फीमेल हो सकती हैं,
और आपके पास इतना मतलब पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है कि आप कंटेंट फील करेंगे, आप सुकून वाली एनर्जी में आते हुए सेटिस्फाइड फील करेंगे। सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, उस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ चैरिटी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था, एनजीओ हो गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सन की एनर्जी है और बार बार यहाँ डिवाइन टाइमिंग शो हो रहा है मुझे। ये बार बार मेरी नज़र इस पे जा रही है, जैसे अब आपका समय शुरू हो गया है, अच्छा समय। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है जैसे आपको सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट, करिज्मेटिक एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की जीत आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ईगो को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में अगर ईगो है, एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो उसको भी बैलेंस करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अब आप अगर पहले आप कुछ भी बोल देते थे तो अब आप सोच समझ के बोलेंगे। किसी तरीके की विक्ट्री, कोई जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों का कहीं सिलेक्शन हो सकता है। बच्चे घर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कहीं बाहर पढ़ते हों तो वो घर आ रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। बच्चों से अगर बातचीत बंद हो गई, मतलब बहुत कम थी आपकी, नो के बराबर, ना के बराबर बात होती थी, तो बच्चों से आज मतलब इस न्यू मून के बाद आपकी बात होती भी नज़र आ रही है। ऐसी एनर्जी भी आ रही है। अपनी ईगो, अपने सेल्फ एस्टीम बैलेंस करते हुए आप नज़र आ रहे हैं और ईश्वर को थैंक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और लवर्स के नीचे ही सन आया है, तो डेफिनेटली आपके लव रिलेशन को सन की ब्लेसिंग्स भी, सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके का न्यू जॉब ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जॉब ऑफ़र पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है। जॉब ऑफ़र्स कह रही हूँ, सॉरी, पढ़ाई से रिलेटेड आपका किसी जगह एडमिशन हो सकता है, या किसी जगह आपका कोई रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अभी तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, श्रूड, ईगो, इस तरीके की अगर एनर्जी में थे तो वो एनर्जी से आप मूव ऑन कर रहे हैं और बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बॉटम का कार्ड है रिलीज़। तो आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, इस एनर्जी को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस। ये मुझे एनर्जी आ रही है। और देख लेते हैं लव की क्या वाइब्स हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या वाइब्स हैं लव की इस न्यू मून पर। एक फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है, एक फैमिली बॉन्ड, एक अच्छी फैमिली जिसमें खुशियाँ हों, सुकून हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो।
ऐसी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हों, ऐसी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे वो फ्रेज़ याद आ रहा है, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर प्रेज टुगेदर, वो वाला जो फ्रेज़ है वो मुझे याद आ रहा है इसको देखकर। तो कुछ लोगों की फैमिली बन सकती है यहाँ पर। चाइल्ड बर्थ की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, प्रेगनेंसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप फील करेंगे अपने पार्टनर की तरफ, आप दोनों फील करेंगे। डिवाइन टाइमिंग, डेफिनेटली आपका समय शुरू हो चुका है। मिस्ट्री, जो मिस्ट्री आपकी लव लाइफ में चल रही थी अभी तक, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपका पार्टनर जो है वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा था या दे रही थी, तो वो मिस्ट्री आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है और टाइम आ चुका है उसका। स्नेक, जो पर्सन आपके साथ स्नेकी बिहेवियर कर रहा था, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा था या दे रही थी, आपके साथ जिसने धोखा किया, आपको बिट्रे किया, वो पर्सन जो है लौटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके पास। व्हाट एल्स? सोशल मीडिया के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपका कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से दूरियां आ गई थी तो वो सुधर रही हैं। रिग्रेट, उस पर्सन को रिग्रेट होगा कि उसने आपको क्यों छोड़ा। व्हाट एल्स? रोल द डाइस, आपका पर्सन जो है आपके लिए रिस्क लेने को रेडी हो जाएगा, आपके लिए स्टैंड लेगा आपका पर्सन, जो भी कोई हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका था वो मुझे यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, वो ब्रेकअप सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्लेयर एनर्जी में थे वो इस एनर्जी से बाहर निकलकर अब आपको एक्चुअल सीक्रेट बताएंगे अपना, कि वो ऐसा क्यों, मतलब वो उनकी एनर्जी में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर्स की। सोलमेट से आप अपने मिलने वाले हैं और डिवाइन टाइमिंग के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो समय आ चुका है कि, मैंने आपको बोला था कि समय आ चुका है कि आप अपने काउंटर पार्ट से मिलें। सीक्रेट क्रश, अगर आपको अपने सीक्रेट क्रश का पता नहीं है तो वो मिस्ट्री सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और आपको बता देगी। एंग्जाइटी जो है वो आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको किसी तरीके का एडिक्शन था या आपके पार्टनर को था तो वो ख़त्म हो रहा है। डर और फियर की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपको बहुत खुश कर देगा, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बॉटम से है इंट्यूशन एंड यहाँ पर है अनफिनिश्ड बिजनेस। तो आपका पार्टनर के साथ, ये मुझे एक्स लवर की एनर्जी लग रही है, जिसके साथ आपका अभी तक जो कर्मा है वो बैलेंस नहीं हुआ है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल करके आ सकता है वो पर्सन। एंड डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। और क्या गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस न्यू मून पर आपको, वो देखते हैं। ईश्वर की तरफ से क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई हैं, इसको ज़रूर क्लेम करिएगा। 1313 नंबर से क्लेम करिएगा।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे लिए। थैंक यू। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। आई वॉन्ट वन कार्ड, मुझे एक एक कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। कुछ ऐसे ने अगेन 33, तो आपको 33 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा दिख सकता है। 33 के नंबर से भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। कुछ अपने अपने कान और आँख बिल्कुल खुले रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका भला हो, तो आपको बहुत सचेत रहना है। आप वेकिंग अप द लायन, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। लायन कितना फेरोशियस होता है, जिसे किंग ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। तो उस एनर्जी में टैप इन होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अब आपको किसी से डर नहीं लगेगा, इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। अ ग्रैंड सिम्फनी, खुशियाँ, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे शहनाई बज रही हो, किसी के लिए कोई वेलकम की न्यूज़ हो, होम कमिंग नज़र आ रहा है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन घर में, कोई शुभ मांगलिक कार्य, ऐसी एनर्जी आ रही है। अ डीप ब्रेथ, मैंने आपको क्या कहा था, सुकून की एनर्जी, वही कार्ड है। एक सुकून की एनर्जी आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, सुकून की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? Please give me one card spirits. The rose kiss, मुझे नज़र आ रहा है अगेन, ये मुझे लव की वाइब्स दे रहा है। रोज़ हमेशा हम किसको गिफ्ट करते हैं, अपने लवर को गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट तो और भी जगह करते हैं, बट जनरली लव के लिए माना जाता है रोज़। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन और एक रिकन्सिलिएशन आपके पार्टनर के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको लक फेवर करने वाला है, लक इज़ ऑन योर साइड। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल। तो आपके लिए तो ईश्वर ने दरवाज़े खोल दिए हैं, और यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है एक नेवर एंडिंग स्टोरी, जो गोल 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 घूमे जा रहे थे आप चक्रव्यूह में, उसका अंत हो रहा है। एक टॉल टेल, वो कहानी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो अब ख़त्म हो रही है, और एक न्यू चैप्टर में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। डिवाइन टाइमिंग, वाओ अमेजिंग, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ गया, ग्रेट। तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, खुश हो जाइए। द टाइम इज़ नाउ, सरेंडर। तो आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। समय बिल्कुल परिवर्तन ले रहा है, 180 डिग्री का शिफ्ट नज़र आ रहा है मुझे। डू द वर्क, अपने काम में लगे रहिए, फल की चिंता मत करिए। ईज़ एंड ग्रेस, सब कुछ बहुत ही ईजीली आपके जीवन में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप सुकून की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्मूथली सब कुछ आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको बहुत, मुझे ऐसा, जैसे वो रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप उस वनवास ख़त्म करके लौट रहे हैं अपने घर। वो वाली जो एनर्जी होती है ना, होम कमिंग, जब दीपक जले थे और दिए जले थे और खुशियों की लहर दौड़ गई थी, वो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है।
बहुत ही अच्छी एनर्जी, ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स? मुझे जैसे बार बार ये आ रहा है कि दुख के दिन चले गए, ये बोला बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है ये कि दुख के दिन चले गए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, प्रेयर्स करिएगा, जितना हो सके थैंक्स करिएगा ईश्वर को। प्लीज़ शो योर ग्रैटिट्यूड, ऑफर प्रेयर्स। कंपैशन, अगेन लव की एनर्जी, और ये बिल्कुल नीचे आया है उसके रोज़ किस के। तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और दो जोनों का मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। बार बार मैं ये गाना गा रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड आ ही गया फाइनली। सो डेफिनेटली एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उस स्टोरी का होता हुआ नज़र आ रहा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो स्टोरी एंड हो रही है विथ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आस्क एंड रिसीव, बॉटम ऑफ द डेक। एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपके जीवन में मिरेकल्स हो सकते हैं। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, अगेन यूनियन की एनर्जी है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। ये थी आपके लिए रीडिंग न्यू मून की। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.